वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। You must have seen some of the landforms feature as shown in figure 6.1 below. फर्स्ट हम ये इमेज देखते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा सरफेस है। इसमें माउंटेन्स भी अवेलेबल है, प्लेट्यूज भी है, बेसिन भी है, माउंटेन रेंजेस भी है, लेक है, रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी पेनिनसुला, स्ट्रेट आइलैंड, कितने सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। सो यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो सरफेस है अर्थ का वो सेम नहीं होता है। कुछ पार्ट रग्ड होता है, कुछ पार्ट फ्लैट होता है। तो जो ये लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो रिजल्ट होता है, ये टू प्रोसेसेस के उससे होता है। और वो दो प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस एंड सेकंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस को हम एंडोजेनिक भी बोलते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेस, एंड एक्सटर्नल को हम एक्सोजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है। So, you will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. जिस ग्राउंड पे आप लोग खड़े हुए हैं वो हल्का हल्का मूव करता है। और क्यों करता है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से। विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। द फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको बताया था। जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसकी वजह से क्या होता है? अपलिफ्टमेंट होता है एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। या तो जो सरफेस है वो अपलिफ्ट करती है। अपलिफ्ट मीन्स लाइक दिस। सिंक भी कर सकती है। ठीक है। और सेकंड कौन सा होता है? एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल को हम एक्सोजेनिक भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल से क्या होता है? कॉन्टिन्यूस उससे वेयरिंग डाउन और रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। जो हमारी लैंड सरफेस है या तो वो वेयर डाउन करती है या फिर रिबिल्ड करती है। जब वो वेयर डाउन करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरोजन। ठीक है। और जो द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब जो ये इरोजन हुआ है, अभी कहीं डिपॉजिट भी होगा। जब डिपॉजिट होके रीबिल्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है। और कौन कौन से क्या ऐसी क्या चीज है जो इरोड करती है सरफेस को? दैट इज रनिंग वाटर, आइस, विंड, ये सब चीजें। ठीक है। So broadly, we can group different landforms depending on the elevation and slope. So broadly, हम जो landforms हैं जो हम पढ़ेंगे इसको हम 3 parts में divide करते हैं इस chapter में. That is mountains, plateaus and plains. पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स क्या होते हैं? आपने माउंटेन्स देखे होंगे, कुछ ऐसे दिखते हैं ये, है ना? सो बेसिकली जो माउंटेन होता है, इट्स अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये नेचुरल होता है, एलिवेट होता है। सी इट्स एलिवेशन, ये एलिवेशन है। ठीक है। ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन कैसा दिखता है? इट्स अ स्मॉल समिट। आपको ऊपर स्मॉल समिट दिखेगी उसकी। सी स्मॉल समिट है, चोटी जिसको बोलते हैं, एंड अ ब्रॉड बेस। एज यू कैन सी, जो ये है ये स्मॉल है, और जो ये पोर्शन है इट्स अ ब्रॉड। ओके। सो इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड। कुछ माउंटेन्स क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं। और जैसे जैसे आप माउंटेन्स के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो और कोल्ड होते जाएंगे। ठीक है। कुछ माउंटेन्स परमानेंटली फ्रोज भी होते हैं, मतलब फ्रीज होते हैं परमानेंटली, जिनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। ठीक है। और कुछ माउंटेन्स अंडर द सी भी होते हैं। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, ऑब्वियसली जो माउंटेन्स है उसका जो क्लाइमेट थोड़ा हार्श होता है। ठीक है। तो लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, इसी वजह से थोड़े कम लोग रहते हैं वहां पे। ओके। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड एंड अवेलेबल फॉर। अब देखिए, जो ये माउंटेन है, जो इसकी स्लोप है ये स्टीप होती है। इट्स स्टीप। तो ऑब्वियसली ये एरिया सुटेबल नहीं है ज्यादा फार्मिंग करने के। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी है, सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर द फार्मिंग। ओके। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है। सो माउंटेन्स में बी अरेन्ज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। जब सी, इसको हम बोलते हैं माउंटेन।
और जब ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स अरेंज हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। Many mountains system consist of a series of a parallel ranges extended over thousands of kilometers। बहुत सारे माउंटेन ऐसे भी हैं जिसकी जो सीरीज है वो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक लंबी है, मतलब ऐसे स्टार्ट होते हैं और 1000 किलोमीटर तक जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे हिमालयाज जो एशिया में अवेलेबल है, एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, एल्प्स जो यूरोप में है, एंड एंडीज दैट इज इन साउथ अमेरिका। ठीक है, सो अब हमने माउंटेन्स पढ़ लिया। अब माउंटेन्स भी देखो तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोल्ड माउंटेन, सेकंड ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन तो वी ऑल नो कि ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन ही ऐसे होते हैं, इट्स इन अ ब्लॉक फॉर्म। ठीक है, और वॉल्केनिक माउंटेन जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। जो हिमालय माउंटेन्स हैं, मतलब जो एशिया में है, और जो एल्प्स हैं, आर यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फोल्ड माउंटेन। फोल्ड कौन से हैं? ये वाले। ठीक है, जिसकी जो रिलीफ है वो रग्ड है, और इट्स अ हाई कॉनिकल पीक से। देखिए इसकी जो शेप है, ये कॉनिकल शेप में है। ठीक है, और जो अरावली रेंज है जो कि राजस्थान में भी राजस्थान में हमारे इन इंडिया, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है कौन सा? अरावली, जो कि हमारी इंडिया में है। ठीक है, द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब जो ये माउंटेन्स होते हैं ये वॉर डाउन होते हैं इरोजन एक्टिविटीज के तहत। Appalachian in the North America and the Ural Mountain in Russia have rounded features in low elevation, and they are very old fold mountain। जो ये Appalachian mountain है और जो Ural mountain है रशिया में, ये rounded features है। इनकी जो elevation है, जो इनकी height है, वो ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत old और fold mountain है, मतलब बहुत पुराने और फोल्ड इस शेप के माउंटेन है। अब वो इतने ओल्ड हैं, दैट्स वाई इतनी इरोजनल एक्टिविटीज उसमें हो चुकी हैं, दैट्स वाई जो इनकी एलिवेशन है वो लो है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अभी हमने पढ़ा क्या बोलते हैं फोर माउंटेन्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। एज यू कैन सी, देखिए इट्स इन अ ब्लॉक शेप। ओके, तो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं क्रिएट कैसे होते हैं? जब लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली, जब लार्ज एरिया टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है, तो ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होते हैं। देखिए जो ये अपलिफ्टेड ब्लॉक है इसको हम हॉस्ट बोलते हैं, और जो लोअर लोअर ब्लॉक है इसको हम ग्रैबन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं। द राइन वैली एंड द वोश माउंटेन इन द यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। ठीक है, अब हमने दो पढ़ लिए, फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं? जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी एक्टिव होती है। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माउंट किलिमांजरो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स, जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। ठीक है, अब हमने ये तीन टाइप के माउंटेन्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि माउंटेन्स के यूजेस क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं। पहला, जो माउंटेन है इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ द वाटर, मतलब यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और जो नदियां होती है, जो रिवर्स होते हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं? दैट इज ग्लेशियर। ठीक है, रिजर्वायर्स होते हैं यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, और नदियों में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली भी बनती है। ठीक है, और जो ये पानी होता है वो इरिगेशन के लिए भी यूज होता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द माउंटेन। ठीक है, एंड द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जो रिवर वैलीज होती हैं, जो टेरेसेस होती हैं, क्या बोलते हैं, माउंटेन्स की, ये आइडियल होती हैं किस चीज के लिए? क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, और जो माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे फ्लोरा और फोना ज्यादा मिलते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट वेराइटीज एंड फोना मीन्स एनिमल। ठीक है, और हाँ, जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमें हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। ओके, और एक चीज और, चलो ये तो क्या बोलते हैं और हाँ, माउंटेन्स ना
टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी काफी अच्छे होते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत सारे सीनिक ब्यूटीज देखने को मिलती है हमें। और हम बहुत सारे स्पोर्ट्स भी माउंटेन्स पे खेल सकते हैं, दैट इज पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आर द पॉपुलर इन द माउंटेन्स। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में तीन मेजर लैंडफॉर्म्स पढ़ने थे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड आई थिंक थर्ड वन प्लेन। हमने फर्स्ट तो पढ़ लिया है, अब हम मूव करते हैं सेकंड पे, दैट इज प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो प्लेट्यूज इज अ एलिवेटेड फ्लैट लैंड। जो फ्लैट लैंड होता है लाइक दिस, ये थोड़ा सा एलिवेट होता है। और पता है इसका मेजर एग्जाम्पल कौन सा है? हमारे इंडिया का ही है, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। So, a plateau is an elevated flat land. It is a flat top table land standing above the surrounding area. आप देख सकते हैं ये फ्लैट होती है और एक टेबल शेप में होती है, और ये कहाँ पे होती है? अबव द सराउंडिंग एरिया। Okay, so a plateau may have one or more sides with steep slope. The height of the plateau often varies from very, अब जो हाइट होती है प्लेट्यूज की, ये थोड़ी वेरी करती है, या तो ये कुछ 100 मीटर्स होगी और कुछ 1000 मीटर्स तक भी जा सकती है। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, जो प्लेट्यूज होते हैं ये माउंटेन्स की तरह यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं। और जो ये एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेट्यू, जो कि हमारी इंडिया में ही है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। ठीक है, सबसे पुराना है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है। और जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या में, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर सम एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लेट्यू के। ठीक है। अब जो ये तिब्बत प्लेट्यू है, इज हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये एक फैक्ट है। हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है वर्ल्ड का? इट इज तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है। इसकी हाइट क्या है? 4000 से लेके 6000 मीटर तक अबव द सी लेवल। ठीक है। और यहाँ पे ये इमेज है, आई थिंक ये जो ये पिक्चर ये है, नहीं नहीं, एक सेकेंड, 5.1 एग्जाम्पल दे रखा है ना, 5.1। आई कैन शो यू, वेट यार, इसमें मेंशन तो कर रखा है बट दे नहीं रखा, पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो प्लेट्यूज होते हैं उसके यूजेस क्या क्या होते हैं? पहली बात, जो प्लेट्यूज है दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। ये जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं प्लेट्यूज में। इसके वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। ठीक है। इसीलिए जितनी भी माइनिंग एरियाज है हमारे वर्ल्ड के, कहाँ पे अवेलेबल है ज्यादातर? प्लेट्यूज पे। क्यों? क्योंकि मिनरल रिच होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जो अफ्रीकन प्लेट्यू है ये क्यों फेमस है? फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो इंडिया का है ये क्यों फेमस है? आयरन, कोल, मैंगनीज, ये सब मिनरल कहाँ मिलते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है। एक चीज और, जो ये प्लेट्यू एरियाज होते हैं, देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम द ग्रेट हाइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इन इंडिया में हुंदरू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वाटरफॉल्स के। ठीक है। अब जो ये लावा प्लेट्यू होता है ये रिच होता है किस लिए? ब्लैक सॉइल में। और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत फर्टाइल होती है। ये आपको पता ही होगा, जो कॉटन होता है ये ब्लैक सॉइल में ही ग्रो होता है। ठीक है। और हाँ, जो मेनी प्लेट्यूज जो होते हैं, काफी प्लेट्यूज जो होते हैं, ये सीनिक स्पॉट्स भी होते हैं और एज ए टूरिस्ट भी काम करते हैं, मतलब एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी ये काम करते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड इज प्लेन्स। अब प्लेन्स क्या होता है? अब प्लेन जो होता है, इट्स अ लार्ज स्ट्रेची फ्लैट लैंड। इट्स लाइक सी, ये देखिए, ये प्लेन है, इट्स लाइक प्लेन। क्योंकि देखो, जो माउंटेन थे वो इस शेप के थे। ठीक है। कुछ ब्लॉक माउंटेन्स भी थे। जो प्लेट्यू था वो ऐसे था, टेबल शेप में। अब जो प्लेन होता है, इट्स लाइक प्लेन, इट्स अ लार्ज स्ट्रेची फ्लैट लैंड।
ठीक है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर। अब जो इनकी हाइट होती है वो जनरली 200 मीटर से ऊपर नहीं होती है सी लेवल के। ठीक है। ओके, सो अदर मे बी मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय जो काफी सारे प्लेन्स जो हैं ये कैसे बने हैं, रिवर से और ट्राइब्यूटरीज से। ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं? सी, एक ये रिवर है, जब यहाँ इसमें ऐसे बहुत सारी आके नदियां मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। ठीक है। अब जब ये मेन रिवर आगे जाकर बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है। आपको ट्राइब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज में और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिफरेंस पता लग गया होगा। ठीक है। ओके। हाँ, so most of the plains are formed by the river and their tributaries, and the rivers flow down the slope of mountains। अब एक बात बताओ, जो रिवर आती है वो आती कहाँ से है? मैंने आपको बताया था, माउंटेन्स से। ठीक है। इरोड करते हुए। ठीक है। अब जब इरोड करेगी तो बहुत सारा मटेरियल लेके कैरी करके लेकर आएगी। मटेरियल कैसे? स्टोन, सैंड, सिल्ट, ये सब चीजें। एंड और वो कहाँ पे आके डिपॉजिट करेगी सब चीजें? प्लेन्स में। ठीक है। जो जनरली होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं, जैसे कि जो हमारे जो हमारी इंडिया का नॉर्थ नदर्न प्लेन है, इसमें कौन सा सॉइल होती है? इट्स एलुवियल सॉइल। ठीक है। और जो एलगी होता है काफी फर्टाइल रीजन। ठीक है। और अगर अब ये प्लेन है तो ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना भी काफी इजी होगा, है ना? अब ये प्लेन है, थिकली पॉपुलेटेड रीजन होगा वर्ल्ड का। और ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। ठीक है। अब इसे एशिया में क्या होता है, इंडिया में ही देख लीजिए, जो गंगा रिवर होती है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो ये एरिया बना रही है, ये प्लेन होता है एरिया। ठीक है। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ठीक है। देयर इज अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल as more फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउस। ये लाइंस तो क्लियर होंगे होंगी यार। अब प्लेन है तो ज्यादा पॉपुलेशन होगा, ज्यादा घर बन सकते हैं, ज्यादा कल्टीवेशन हो सकती है। कल्टीवेशन क्यों होएगी? सॉइल फर्टाइल है। ठीक है। अब सॉइल फर्टाइल है तो जो जो लैंड होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। इसीलिए जो इंडिया में जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन है, ये मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वर्ल्ड का। ठीक है। मतलब यूपी बिहार वाला एरिया रीजन जो है ये। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। Humans have been living on the different kind of landforms in different ways। अब जो ह्यूमन है, अगर यार वो माउंटेन्स पे भी रहते हैं, वो प्लेट्यूज पे भी रहते हैं, वो प्लेन्स पे भी रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन। अब ऑब्वियसली जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है। प्लेन में इजी है। इजी क्यों है? हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, मतलब रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसलिए। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स? ये आपका काम है, आपको डिफरेंसेस काउंट डाउन करने हैं। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड, ये काफी से डिस्ट्रक्शन करती है। और जब डिस्ट्रक्शन मींस कि ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट दिस सच इंसिडेंट्स वी में लोअर द रिस्क। ऑब्वियसली अगर इंसान को पता है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें क्या करना है, वॉल्केनिक इरप्शन में हमें क्या करना है, स्टॉर्म्स में हमें क्या करना है, फ्लड में हमें क्या करना है, अगर हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर दें तो हम काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक है। You may find out from your own surrounding in how many ways we live the land and water. Quite often, we use the land in a wasteful manner। यार ये चीज तो है। हम आजकल क्या देख रहे हैं, जो लैंड है हम उसका अच्छे से सस्टेनेबल यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई फर्टाइल लैंड है तो हमें ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म करना चाहिए, बट हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम वहाँ पे घर बना रहे हैं। सिमिलरली हम गार्बेज थ्रो कर रहे हैं कहाँ पे? पानी में। ठीक है। तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। So the available land is not only for our use, it is our duty to leave the land to a better place for future generation। ठीक है। आई थिंक चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।